साहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। सर्व सृष्टि रचनहार ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी। प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था। ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्वज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। अन्य देवता कौन कौन हैं? ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। और इनके अंतर्गत जितने भी 33 करोड़ देवता हैं ये सभी अन्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ नहीं सका, जिस कारण से हम अपने ही खजाने से, अपने घर में दबे हुए उस धन से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वाएं। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम कर रही है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास हैं और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है
जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। पुण्यात्मा, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके, और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। आज 10 मार्च को दिन में सतपुरा क्लब में यहाँ पर आदरणीय धर्मदास संभाग से स्थित यहाँ पर सिहोरा, कटनी, सिंगरौली, डिंडोरी और जबलपुर के लोकल सभी भगतजन यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग के आयोजन में यहाँ आए हुए हैं। आप जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, माइयाँ और हमारे अमर संदेश सुन रहे हैं, जैसे उनका जीवन में केवल मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के समस्त दुखों का भी यहाँ से हमारा छुटकारा होता है। और इसी कामना और इसी उद्देश्य से सारे भगत भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा का सत्संग सुन रहे हैं। क्या जीवन में जीवित नहीं कर सके? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि केवल खाना पीना, कमाना, रहना, सो जाना, यदि हम इतना ही मान के चल रहे हैं तो शायद हम गलतफहमी में चल रहे हैं। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो ये था कि अपने परिवार का कार्य करते हुए, रोजी रोटी का कार्य करते हुए, उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनका ध्यान करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते, शायद हमारा जीवन भी सुखमय होता और हमारा शरीर छूटने के बाद का परलोक भी सदर जाता और अंत में हमें मोक्ष प्राप्त होता। फिर हमें नहीं आना पड़ता। मेरा नाम तो वहाँ थी समर्थता दिखाने का समय, वहाँ था उसको जीवित, और वहाँ क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणमुक्त कर दिया के गुण। सब भक्तों की उपस्थिति अब इनके बस की बात नहीं, गुणों को जितना रोक सके, जैसे मृत में गुण चढ़ा दिया मुंह जलने का, और सारे कष्टों के निवारण के लिए एक सभ्य समाज, सभ्य राष्ट्र के निर्माण के लिए सदगुरुदेव के पास अच्छी कार्य योजना है, जिसको अपना कर मंत्र दीक्षा लेकर और जिसको अपना कर मनुष्य अपना जीवन का कल्याण करा सकता है और अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे सकता है। और सारे कष्टों के निवारण का एक ही उपाय है जो सदगुरुदेव के पास है, वो है सत्संग, नाम दीक्षा ले पालन करके। लगभग 34 नियम गुरुदेव बताते हैं, उन नियमों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन का उत्कृष्ट बना के और अच्छे समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर समाज की सेवा कर सकता है। आप कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैं 2011 से इस सत्संग से जुड़ा हूँ, बरवाला से। उसका लाभ मुझे निरंतर मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, न शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और इस उम्र में भी मैं 10-5 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, स्वस्थ जीवन का निर्वाह करता हूँ और अपने परिवार, यद्यपि मेरा परिवार इससे जुड़ा नहीं है,
लेकिन उसका लाभ जब वो संध्या आरती सुनते हैं, उनके कानों में जाती है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन जब उनके कानों में जाते हैं, उससे भी उनको लाभ मिल रहा है। आपका नाम? मैं उमा शंकर दास, उर्दुआ खुर्द, पर्यटन नामदान स्थल जबलपुर के नजदीक। माया के द्वारा वही अपने स्थान में बैठ जाओ। कम से कम 50% भक्तों को रात दिन 1 हफ्ते पहले ऐसे सेवा करना है जिसको जैसी सेवा मिलना है बढ़ चढ़ के। क्योंकि समझ लो, ये सोच लो, शादी होती किसी की, पहले घर वालों को कितना सेवा, कितना मेहनत करना पड़ता है कि बारात आ रही है। उसी तरह से ये अपने यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और पूरा स्टेट से लोग आएंगे, उनकी अपन को सेवा करना है। और जो भी एक भी चीज़ इसकी सेवा जहाँ लगती है, ये रात दिन बोल 24 घंटे की तरह कि कई घर में कार्यक्रम हो रहा है, वैसा करना है। तो उसके लिए एक लिस्ट बनानी है और सेवा के लिए कौन अधिक से अधिक देगा, तो उस तरह की एक राशि का अनुमानित हो जाएगा कितना इकट्ठा होगा। जैसा कि अभी आया कि तुम मिल के संगत सारी दे बोलो, तुम मिल के संगत सारी जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल के संगत सारी जय बोलो, तुम मिल के संगत। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी आ रहा ना। जो सतगुरु किसे वक्त भी ना, थारी महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम अपरम पारी जय बोल, जय बोलो बंदी छोड़ की, 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 तुम मिल के संगत। जो गुरु बचन पे डट गिर कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गिर कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट